सीबीएसई पेपर लीक का जिम्मेदार आखिर कौन है? आज की सबसे बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। नमस्कार, दोपहर के 1 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 28 लाख छात्र हैं सीबीएसई के, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो करें क्या। फिलहाल इस पूरे मामले में जो बड़ी खबर यह है, विकी नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। वहीं दिल्ली के राजेंद्र नगर में विकी के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। विकी की कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पेपर लीक मामले में विकी को हिरासत में लिया है दिल्ली पुलिस ने। सीधे रुख कर लेते हैं राजेंद्र नगर का ही। जैनेन्द्र कुमार हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैनेन्द्र, इन छात्रों से बातचीत कीजिए, क्योंकि विकी के ऊपर तो गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। फिर ये छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल मेरे पीछे नारेबाजी हो रही है। विकी भैया निर्दोष हैं और उनके जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। विकी को हिरासत में लिया गया है और हम जिस जगह पर खड़े हैं, मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बेसमेंट में विकी कोचिंग चलाते हैं। 2 शिक्षकों के साथ कोचिंग चलाते हैं और मेरे पीछे ये जो तमाम बच्चे हैं, ये उनसे फिलहाल पढ़ रहे हैं। कई पूर्व छात्र भी हैं और उनके अभिभावक भी हैं। सीधा इनसे बात करते हैं। क्या कहना है? मेरे को बस एक चीज कहनी है कि आप खुद देख लो, उनके सारे एक स्टूडेंट्स अभी भी इतने साल पुराने अभी भी उनके फेवर में बोल रहे। कुछ तो उनमें बात होगी ना, वो ऐसा नहीं कर सकते कितने साल भी हो जाए। इस बात की हम सब गारंटी दे रहे हैं, वो कभी नहीं कर सकते ऐसा काम। ठीक है, आप अभी पढ़ रहे हो वहाँ पे? मेरी अभी 12th खत्म हुई है। अभी सारे बोझ हमने 12th के दिए हैं और मैं 10th से पढ़ रही हूँ भैया के पास। आप बताइए, आप सब लोग यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं? इतनी मेहनत करते हैं वो, इतना सपोर्ट है उनके लिए। आप देखिए यहाँ कोई बैनर वैनर भी नहीं है उनके नाम का कि सेंटर है ये वो, और आप सपोर्ट देखिए। इतना सपोर्ट किसी ऐसे को नहीं मिलता। इतना हार्डवर्क करते हैं वो, हमारे साथ दिन रात बैठते हैं। 16-16 घंटे हमें पढ़ा रहे हैं वो, हमें पता है। ये जब बातें फैलना शुरू हुई हैं, पेपर लीक की बातें फैलना शुरू हुई है, हमने उनको बताया भैया जो हमारे सामने पढ़ने वाले भी नहीं है, 50% लाने वाले बच्चे हैं, वो बोल रहे हैं हम पेपर लेके बेटा हमारे तो 100% है, और हमें चिढ़ा रहे हैं लिटरली कि तुम लोग इतना बैठ के तुमने क्या उखाड़ लिया। यही वर्डिंग है। किसने चिढ़ाया आपको? मेरे बच्चों ने, सिर्फ ये दोस्तों ने। हाँ, उनके पास पेपर पहुंचा हुआ था, होगा उनके पास पेपर। अच्छा। जो भी था, किसी का नाम वो नहीं है ऐसा। और भैया ने हमें क्या जवाब दिया कि बेटा तुम अपनी मेहनत करो, तुम्हारी लोग भी यहीं पढ़ लाएगी। नहीं, यहाँ नहीं पढ़ते। आप ये बताइए, आप कौन सी क्लास में? मैं 12th में हूँ, अभी पास आउट हूँ बस। अभी इस बार आपने परीक्षा दी है। तो जो पेपर लीक हुआ है, ये बात आप तक भी पहुंची? ये सबके पास होगी, क्योंकि न्यूज में आया था पहले ही। लेकिन जब तक विक्की भी आगे तो बाद में आया, पेपर पहले पहुंचा नहीं, अकाउंट्स का ही आ गया था। हर एक पेपर से पहले हमारे को पता चला था कि पेपर लीक हुआ है। पेपर भी आप तक पहुंचा था? पेपर हमारे तक नहीं पहुंचा, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे चल रहा था और सीधा फिर उसका न्यूज आई थी। पेपर देने के बाद हम बाहर निकलते, पेरेंट्स वहीं बोल रहे थे कि पेपर लीक हो चुका है तुम्हारा। तब हमारे लोगों ने सर को बताई थी, विक्की सर ने आके बोला, सर कहते इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो अपना। साफ सीबीएसई की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है उन्हें पेपर बनाने की। तो अगर लीक हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीबीएसई की और एक भी बंदे की नहीं। सीबीएसई बोलता है कि 12 बजे पेपर जाता है उनके पास। ये सीबीएसई की गलती है, वो ऐसे नहीं कर सकते। कोई बंदे को अगर वो पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं तो वो पेपर क्यों लीक कराएगा? अगर उसको पेपर ही लीक कराना तो वो 1 घंटे में हमें दे नहीं सकता, इसको सॉल्व कर लो। लेकिन आप लोग जांच के पहले किसी को निर्दोष क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं उनके साथ, वो ऐसे काम कर ही नहीं सकते। हम पूरे साल यहाँ पे इतनी मेहनत करके पढ़े हैं, उनको पता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो बंदा हमें सुबह 6 बजे बुला के हमें पढ़ाने को मजबूर कर सकता है, वो बंदा ऐसा 12-12 बजे तक हमें वो बिठाया है उन्होंने कभी इस तरीके से क्वेश्चन है? नहीं, कभी नहीं। वो हमें हर एक क्वेश्चन कराते थे, बुक का हर एक क्वेश्चन। जब ये पेपर लीक की खबर आई है और अब तो पुष्टि भी हो गई है, आप लोगों ने उनसे बातचीत की इस टॉपिक पे? उनको यही बोलते हैं कि तुमने मेहनत करी है, बस तुम्हारे ऊपर है। ये सब न्यूज के अपने आप को काम, हमने तो अपनी तरफ से मेहनत करी। आप लोगों ने कभी उनसे बात की इस टॉपिक पे? उनका क्या कहना था? He was absolutely against it. उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने पेपर्स लीक कैसे हो रहे हैं। And every single time the only thing used to say is put in your 100%, nothing else matters. He was always against it. सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, वो हमेशा ये कहते थे। और आपको लगता है ये तो उन छात्रों की बात है, कुछ पूर्व छात्र भी है और कई अभिभावक भी हैं यहाँ पर। जी मैडम, मेरी डॉटर अभी ग्रेजुएशन कर रही है और मेरा सन अभी 8th में उनसे पढ़ रहा है। वो ऐसे टीचर हैं, उन्होंने अपनी वोकल कॉर्ड है ना वो खराब कर ली बच्चों के पीछे। और अभी भी आप देखोगे माइक में बोलता है, वो लाउडली, डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी होगा उनके पास, वो लाउडली नहीं बोल सकते। और रात को 2:30 यहाँ 12:30 बजे बच्चों को पढ़ाने के बाद सिर्फ खाना खाने का ब्रेक लेके रात को 2:30 बजे तक बैठ के वो बच्चों की शीट्स बनाता है पेपर की। मेरी बेटी, मेरे दोनों बच्चे यहीं पढ़ते हैं। बेटी मेरी 10th में। जो आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, मैं विक्की भैया के हर स्टूडेंट की गारंटी लेता हूँ, हर एक नहीं, सभी इनके लिए विक्की भैया एक सिर्फ टीचर नहीं है, भगवान है। और आप एक बार नहीं 50 बार भी पेपर चेंज करा के अभी भी करा लोगे ना,
तो नॉर्मल बच्चों से ऊपर मार्क्स ही आएंगे। यहाँ बताइए सर, उनका नाम आया है। हाँ, अगर इस बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर उनका नाम आया है तो जब तक आरोप साबित ही नहीं होते तो आप किसी को आरोपी कैसे कह सकते हैं? ये तो जांच के बाद पता चलेगा। हाँ, तो जांच से पहले आप किसी को आरोपी तो नहीं कह सकते ना। आपका चैनल उन्हें आरोपी बोल चुका है, आप आरोपी वर्ड यूज पे बोल चुका है, इसलिए बोले। सुबह 6 बजे से उठ के रात को 11 बजे तक उनको हमें पढ़ाया, खाना भी हमें यहीं पे खिलाया। 12 से उनके बोर्ड से पहले हवन हुए यहाँ पे, हमने अपना रोल नंबर सबमिट कराया। सर हमें पैदल बंगला साहिब लेके जाते थे और आप ऐसे आरोप लगा रहे हो कि सर पसंद। मैडम आपका भी बच्चा पढ़ता है? मेरा बच्चा पढ़ता था। आज से 10 साल पहले मेरी बड़ी बिटिया पढ़ती थी और आज से 5 साल पहले मेरी छोटी बिटिया पढ़ती थी। आज भी मेरे बच्चों के लिए वो भगवान है। अगर उनसे पूछा जाए कि आपका आइडियल टीचर कौन रहा है जिंदगी में, तो द ओनली टीचर इज विक्की भैया। आप लोगों का इमोशन मैं समझ सकता हूँ, आप लोगों इमोशन, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है और उन पर आरोप है, तो आप लोग क्यों नहीं चाहते कि एक बार जांच हो जाए, उन्हें क्लीन चिट मिल जाए? देखिए मेरी बात सुनिए, आज के जमाने में जब टीचर्स 1-1 घंटा नाप के घड़ी देखकर पढ़ाते हैं, आप बताइए जिस बंदे ने सुबह 6 बजे कोचिंग खोलना और रात को 12 बजे तक चलाना, तो क्या वो शॉर्टकट से काम करेगा? फीस नहीं लेते थे वो, बिल्कुल फीस नहीं लेते थे वो, हमें मुफ्त में पढ़ाने को भी तैयार थे। वो कहते थे तुम पढ़ोगे, तुम में डेडिकेशन है। वो ऐसे हैं, वो इतने अच्छे हैं। आप बताइए उन्हें जरूरत क्या है इस काम की? अगर 1 घंटे कोई भी टीचर 1 घंटे से 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता ट्यूशन सेंटर में और वो 16 घंटे पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? कब से कोचिंग चला रहे हैं यहाँ पर? करीबन 20-25 साल हो गए होंगे। तो दरअसल यहाँ जो बच्चे पहुंचे हैं वो उनके स्टूडेंट हैं, उनके बच्चों के माँ बाप हैं और सबका एक इमोशनल कनेक्ट है विक्की के साथ। और उनका ये कहना है कि विक्की कुछ भी गलत नहीं कर सकते, पूरे डेडिकेशन के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि वो फीस की परवाह भी नहीं करते। ऐसे में लोग ये सवाल उठा रहे हैं, बच्चे ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर इतने अच्छे शिक्षक हैं वो, तो इस तरीके का काम कैसे कर सकते हैं? और आप साफ सुन सकते हैं कि बच्चों को उन्हें आरोपी कहने पर भी ऐतराज है। उनका ये कहना है कि उन्हें आरोपी भी नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ पर ये तमाम बच्चे और उनके अभिभावक जमा हैं जहाँ पर कि विक्की का कोचिंग है। यहाँ पर ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं विक्की के समर्थन में और मीडिया के सामने अपनी बातें रखना चाहते हैं और उसके जरिए वो कुल मिलाकर के ये बताना चाहते हैं कि विक्की निर्दोष है और उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। दोबारा से मैं लौटूंगी आपके पास। छात्रों को, उनके पेरेंट्स को आरोपी कहने पर भी आपत्ति है, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि चूंकि पुलिस ने विक्की को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके ऊपर आरोप गंभीर लगे हैं। लेकिन जो छात्र हैं, उनके कोचिंग में पढ़ने वाले और जो उनके माता पिता हैं, उन्होंने कहा है कि दरअसल वो ऐसा काम, जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हैं, वो कर ही नहीं सकते।